रोल। चलिए जी, शुरू हो चुके हैं हम और क्योंकि मैच का आज का दिन खत्म हुआ और हम शुरू हो गए। विनीत, पोप से होप इंग्लैंड पोप को। से होप यार, पोप ने सिंगल हैंडेडली और शुरुआत में बेन डकेट ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, बहुत एग्रेसिवली। ये लोग जो अपना बेसबॉल करते हैं उन्होंने बेसबॉल किया। और पोप बेन स्टोक्स के आउट होने के बाद भी वो अभी ऑब्वियसली क्रीज पे हैं। हुँ, 148 रन्स नाबाद, साथ में रेहान अहमद भी हैं जो काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं। हुँ, मुझे हुँ, मेरे हिसाब से देखो, इंग्लैंड ये नहीं कहूँगा कि बहुत आगे है, हाँ 126 रन का लीड है, बट एक सॉर्ट ऑफ मॉरल विक्ट्री इन्हें मिल गया है आज के दिन का। और मे बी अगर ये लोग कल जल्दी ऑल आउट हो गए और फिर इंडिया अगर कुछ गड़बड़ करी, 2-3 विकेट जल्दी निकल गए इंडिया के, तब इंडिया परेशानी में आ सकती है। बट मेरे हिसाब से इंडिया जीत जाएगी ये टेस्ट मैच। हुँ, बट इंग्लैंड का तो कम से कम इंडिया को अब ये सोच लेना चाहिए कि लोगों को काफ़ी लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि आज इंग्लैंड रोल ओवर हो जाएगी इजीली हुँ, और आउट हो जाएगी और हम जीत जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सीरीज के लिए भी बहुत तगड़ा इंडिकेशन है कि ये जो इंग्लिश टीम है, ये तगड़ा खेलने वाली है सीरीज में और फाइट करने हुँ। वाली है अपने फाइट स्टाइल करने में। वाले। निश्चित। हाँ आप भी मुझे किसी स्टेडियम में नज़र आ रहे हो, पर क्या लग रहा है आपको क्योंकि जिस तरीके का खेल आज दिखाया है इंग्लैंड ने, सुबह से ही पहले गेंदबाजी में फिर बल्लेबाजी में, क्योंकि इंडिया ने एक बहुत अच्छा मौका, एक बड़ी लीड को कन्वर्ट करने का आज गँवाया है, ये हमने देखा है। जी, निश्चित मेरी आवाज़ आ रही है? विनीत, आप ही इसका आंसर दे दो जब तक। क्या आज यार, यार आज मतलब देखो, मतलब काफ़ी इंडिया पैचेस में अच्छा लगा मुझे। इंडिया और स्पेशली जब बॉल रिवर्स स्विंग कर रही थी तो जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने जो इसका जो रूट का विकेट निकाला। और उसके बाद बेयरस्टो को इसने जडेजा ने जो बोल्ड किया, तो मुझे लगा कि इंडिया आज अच्छा खेली बट पैचेस में अच्छा खेली। और थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी होना था, मतलब कि अगर आप इंग्लैंड को अंडर प्रेशर कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा इन्हें थोड़ा सा क्विकली आउट करना था, थोड़ा सा खासकर। और कभी-कभी लगा कि जितना ये लोग रिवर्स स्वीप और स्वीप मार रहे हैं, इंडिया के पास कोई आंसर नहीं है उस रिवर्स स्वीप और स्वीप्स का। और हुँ, अक्षर पटेल ने फिर पोप को ड्रॉप किया था आई थिंक, जब पोप ने रिवर्स स्वीप मारा था। तो ऑल इन हुँ। ऑल मुझे नहीं लगता कि कुछ खास कुछ कोई तगड़ा दिन बड़ी था बात ये इंडिया है का। कि इनकी इंडिया की स्पिन का इन्होंने जोड़ जो है, तोड़ जो है वो ढूँढ लिया। वो ये है कि रिवर्स स्वीप। जिस तरीके के रिवर्स स्वीप आज क्रॉले ने लगाए। रिवर्स स्वीप मार रहे थे यार ये लोग तो। हाँ, रिवर्स हाँ, स्वीप पे डकैट भी रिवर्स, वही कर रहा था। हुँ। विकेट भी वही कर रहे थे। हाँ, डकैट भी वही कर रहा था और इनका वही स्ट्रैटेजी है यार, ये लोग अटैक करेंगे। हुँ, और हाँ, इंडिया को मतलब कि थोड़ा-सा अब और यहाँ भी 6 विकेट डाउन हो गए हैं, रेहान अहमद को भी जल्दी निकाल लेना चाहिए था। अब नीचे जो भी बंदे आएँगे, फर्स्ट इनिंग्स में हार्टली जो है, जो इनके स्पिनर है, उसने भी कुछ 20, 22, 23 रन ठोक दिए थे। तो देखो, अगर 250 तक लीड चली गई, इंडिया के 2-3 विकेट निकल गए जल्दी, तो परेशानी में आ सकती है इंडिया। ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस है कि हाँ, इंडिया निकाल लेगी ये गेम, बट हू नोज़, कुछ भी हो सकता है यार, और जिस जिस तरीके से तरीके से इंग्लैंड फाइट जो बैक कर रूट रही में है। गेंदबाजी की है, जो रूट की बॉल जिस तरीके से हाँ। टर्न कर रही थी, आप सही हुँ, कह रहे हो हुँ, कि अगर कहीं 250 या 250 प्लस, जिसकी उम्मीद मुझे कम लग हुँ, रही है, क्योंकि जब सुबह हुँ, खेल दोबारा शुरू होगा, आज हमने भी देखा हुँ। है जब जडेजा थे क्रीज पे तो हमें लग रहा था कि यार 250-300 की हाँ। लीड हो जाएगी, लेकिन हुँ, फटाफट से पहले 1 घंटे में ही सब कुछ निपटा दिया पकड़ के। तो अगर तो बिल्कुल। इंग्लैंड के साथ ये हो जाता है, तो एक ईज़ी विन हुँ, नज़र आती है भारत के सामने, लेकिन अगर हुँ, कल इंग्लिश बल्लेबाज हुँ, टिक कर खेलते हैं, जिसकी कि ज़्यादा हुँ, उम्मीद होप से है और रेहान एक हुँ। तरफ चुपचाप से खड़े रहते हैं, तो वो मुश्किल साबित हो सकती है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल यार, बहुत मतलब प्रॉब्लम में आ सकती है इंडिया। बट अगेन कॉन्फिडेंस है कि ये टेस्ट मैच तो इंडिया को जीतना चाहिए, चाहे क्योंकि आप फर्स्ट इनिंग्स में 246 रन्स ऑल आउट हो गए, फिर उसके बाद इंडिया को 400 के ऊपर रन कंसीड कर दिया, तो उसके बाद तो आप थोड़ा बहुत फाइट बैक आपने किया, बट इंडिया अभी भी मुझे लगता है इज़ अहेड इन द गेम। आपको और लगता है उनके विनीत? लेकिन मैं हुँ, देख रहा हूँ गूगल पे जो हम परसेंटेज देखते हैं ना, मैं 3 दिन हुँ, से देख रहा था। वहाँ पे जो हुँ, विन परसेंटेज है इंग्लैंड का वही 2-3% आ रहा था, 1% ड्रॉ और बाकी इंडिया का आ रहा था।
लेकिन वो विन हम्म परसेंटेज अब गूगल पे इंग्लैंड का बढ़ के 14% शो कर रहा है। यानी कि ये तो तय हम्म है कि मैच ड्रॉ नहीं होगा, चाहे दुनिया बदल नहीं, जाए। मैच तो ड्रॉ होने का नतीजा सवाल ही नहीं ज़रूर है, आएगा, क्योंकि अभी तो हाँ नतीजा ज़रूर ड्रॉ, आएगा। बहुत टाइम है अभी मैच में। मैच तो बिल्कुल ड्रॉ होने का सवाल ही नहीं है। जो यहाँ पे लोग हमारे इंग्लैंड का साथ देखो ना, लाइव इन्होंने में इन्होंने हाँ, इन्होंने मतलब हमारे स्पिनर्स को अ, वही मुझे लग रहा है कि ये सीरीज टफ इसलिए होगा क्योंकि हमारे स्पिनर्स को, अश्विन को, पटेल को, जडेजा को, इन्होंने मोर देन अश्विन और पटेल को तो मोर देन 4 रन्स पर ओवर मारा है, उनसे लिया है। जडेजा आई हुँ, थिंक अराउंड ऊपर 3 के रन रेट के ऊपर से इन्होंने रन दिया है। तो इन्होंने हमारे जो और पोप का इनिंग्स इसलिए खास है कि इंडिया में आना, और इंडियन स्पिनर्स वो भी कोई कम स्पिनर्स नहीं है, अश्विन है, जडेजा है, और अक्सर जो लास्ट टाइम इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा किया था, उनके आगे खड़ा होके टीम प्रेशर में है टीम, और टीम को ले उस यू नो सिचुएशन से जहाँ पे उनकी हालत थोड़ा खराब है और 190 की डेफिसिट है, वहां से खींच के आप 126 रन का लीड दिलाना एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है उनके लिए। और बैटिंग भी मतलब उनसे मुझे उतना नहीं उम्मीद था कि ऑली पोप कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, खेलेंगे, बट आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड। और ऑली पोप में एक और बात है कि वो ही इज व्हेनेवर ही बैट्स वो बहुत इजी ऑन द आई लगते हैं, तो उनको देखने में भी बहुत मजा आता है। जैसे इयन बेल के एक और पूर्व इंग्लैंड के खिलाड़ी थे जो काफी अच्छा दिखते थे जब शॉट्स मारते, तो उस तरीके के पोप भी है। तो और जितने हाँ हमारे बस। साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग भी हम्म कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस मैच के विषय में। और विनेत आप कुछ भी कहो, लेकिन हमारे जितने बैट्समैन हैं, एक तो वो होम ग्राउंड में हम्म खेल रहे हैं, आपके साथ हम्म होम क्राउड भी है, होम ग्राउंड भी है, परिस्थितियाँ भी हैं। हम्म लेकिन उसके हम्म बावजूद आप हम्म 100 नहीं कर पाए, आप 80s में ही लुढ़क गए। हाँ यार, और वो बहुत ही। यहाँ पर हम्म 200 से ज़्यादा गेंद खेल के होप जो है, पोप अभी भी होप जगाए हुए हैं, मैं उनको होप ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो होप ही लग रहे हैं अभी इंग्लैंड की। तो कुल मिला हाँ के हाँ, शायद एक लर्निंग भी है इंडियन प्लेयर्स के लिए यहाँ पे। नहीं बिल्कुल है यार, मतलब आपको आप किसने मिस किया? जायसवाल ने मिस किया, केएल राहुल ने मिस किया, जडेजा ने मिस शुभमन किया। गिल ने अच्छा स्टार्ट लिया, 50 मारना चाहिए था, श्रेयस अय्यर 35 पे गए। तो यार मतलब कि इसने नासिर हुसैन ने कहा था, जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, कि इंडियन हुँ, बैट्समैन काफी काफी जेनरस रहे हैं, हुँ, दैट दे हैव हुँ, नॉट बीन नॉट कन्वर्टिंग दोज हंड्रेड्स और फिफ्टीज। तो इस तरीके हुँ। का अप्रोच नहीं चलेगा, और सेकंड इनिंग्स में रोहित से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। अगर इंडिया थोड़ा सा विनीत, और जिस सेफ तरीके अगर। से इंग्लैंड इंग्लैंड एक मेन स्ट्रीम बॉलर के साथ आई है, मार्क वुड के साथ, जो हम्म पेस बॉलर है। हम्म इंडिया हम्म 2 के साथ आई है, बुमराह और सिराज के साथ। हम्म सिराज इनइफेक्टिव रहे फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में हम्म उन्होंने करवाए ही 3 ओवर हैं। तो क्या लगता हाँ है हाँ कि यहाँ पर अब भारत भी ये सोच रहा होगा, यार इसकी जगह हम अगर कुलदीप को ही खिला लेते, कुलदीप यादव को ही ले आते, तो शायद ज़्यादा हाँ बेटर रहता। देखो, इन हाइंडसाइट हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बट टीम का पॉलिसी वो होगा। बट हुँ, देखो, रिवर्स स्विंग तो मिल रहा था, फिर उन्होंने सिराज को भी दिया था, बट सिराज कुछ कर नहीं पाए। नहीं कर पाए, जो भी हाँ। रिवर्स स्विंग हुआ और 2 विकेट इसने बुमराह ने निकाले, फिर उसके बाद फिर हमारे स्पिनर्स आ गए। हुँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 2 सीमर्स तो रहेंगे ऑल थ्रू आउट द सीरीज। हुँ, और देखो, और इंडिया का चांसेस और ज़्यादा है। देखो, वो सब तो है कि इंडिया आगे है अभी भी। चाहे उन्होंने 126 का रन ले लिया, इंडिया इज स्टिल अहेड इन द टेस्ट मैच। क्योंकि जैसे आप बता रहे कि हो सकता है कल सवेरे झटाझट विकेट निकल जाए और एक छोटा सा टारगेट 175 का हमारे पास आ जाए। बट मुझे ये लगता है कि इंडिया के लिए अभी सबसे पहला चीज़ रहेगा कि ये लोग फटाफट आके आउट करें इनको हुँ, अगले दिन, हुँ, और सीधा अपना टारगेट चेज़ हुँ। इनको। रेहान अहमद को निकालना बहुत ज़रूरी है, और बाकी जो इनके जो बंदे आ रहे हैं जो पूरा अटैकिंग खेलेंगे, सिर्फ मारेंगे। मार्क वुड भी अच्छा खेलते हैं, वो 50 मार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, हुँ, इन ऑस्ट्रेलिया। निश्चित कुछ कहना चाहेंगे? ग्राउंड पे ही खड़े हैं आप। हाय निश्चित की गाइस। वाईफाई और साथ नहीं दे रही है। मैं हुँ, चंडीगढ़ की सैर कर रहा हूँ, और हुँ, यहाँ पे एक हुँ, जो है बहुत जल्द आईपीएल के लॉन्च होने वाला है। और हुँ, फिलहाल हुँ, यहाँ हुँ, पे मैं मजा ले रहा था सीसीएल के कुछ प्रैक्टिस मैचेस का, जिसमें पंजाब की टीम थी और साथ में इनकम टैक्स की एक जबरदस्त क्रिकेट टीम थी।
डिपार्टमेंट से। और मैच तो खैर यार पंजाब के लोगों ने जीत लिया, दिल भी जीता, बहुत अच्छा मैच था। और ये हम मुझे लगा कि जो रूट जो है ना, जब जब आते हैं ना हम्म करे ना करे, लेकिन बॉलिंग से वो कम सीरीज में भी ना देखने को मिला था, उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर हाँ गया था इंडिया के साथ। और आज भी हाँ हाँ जिस तरह डाले इंडिया के, दैट वाज वेरी वेरी रिकमेंडेबल। और वहीं से जो मैच था उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया दोबारा से। अब आई थिंक आज मेरे ख्याल से 5 या 6 विकेट डाउन हुए इंग्लैंड के जो है। इंडिया ने ये मैच मेरे को लगता है कि खुद ही फंसा लिया जो है। जहां तक मुझे लग रहा था कि अक्षर पटेल और जडेजा अपनी इसको थोड़ा सा और आगे तक लेके जाएंगे, हम्म बिकॉज ऑफ जो रूट उन्होंने पानी फेर दिया पूरी उम्मीदों पर इंडिया के। बट क्रिकेट गेम हम सकते कुछ एस्यूम नहीं कर सकते कि क्या होगा। जो अच्छा खेलेगा गेम उसी के हाथ में जाएगा जो है। नहीं, ये बात डेफिनेटली तो अगर सही है यहाँ निश्चित से की। अगर ये बात यहाँ तो से सही है निश्चित। इंग्लैंड मुझे लगता है कि सेकंड इनिंग्स में इंडिया के लिए इंग्लैंड के जो फुल फ्लेजेड स्पिनर्स हैं उनसे ज्यादा थ्रेटनिंग रहेंगे जो रूट। मैं वही कह रहा हूँ, अगर यहाँ से इंग्लैंड गेंद निकाल लेता है बाई चांस, हम्म अब मान लीजिए कुछ भी हो हम्म सकता है क्रिकेट में, अगर आज वो कल 4% थे आज 14% हो गए तो चौथे दिन कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बहुत सेटबैक होगा इंडिया के लिए, क्योंकि आप एक जीता जताया मैच, और जैसे कि हम ये कह रहे थे कि शायद थर्ड डे में खत्म हो जाए, अगर वो फोर्थ डे तक जा रहा है, ऑल क्रेडिट टू इंग्लैंड। उन्होंने भारतीय स्पिन गेंदबाजी पे वर्क किया है, अपने जितने एक्स प्लेयर्स हैं उनके साथ डिस्कस करके कि इसका तोड़ क्या है, ऐसे तो हम खेल ही नहीं पाएंगे इंडिया में, एक लंबी सीरीज है। और उसका नतीजा आज हमें बहुत सारे स्वीप, रिवर्स स्वीप्स की बारिश देखने को मिली, कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज देखने को मिली। और ये लगता है यही इंग्लैंड ने वो तोड़ जो ढूंढ लिया है, अब वो भारत को देखना पड़ेगा कि उस तोड़ का और क्या अगर जोड़ है। अगर रोहित अगर ये हार गए ना तो बहुत बड़ा वेकअप कॉल रहेगा इंडिया के लिए। हारना नहीं चाहिए बट नहीं ये हारेगा, लग रहा ऐसा है। नहीं और है। अगर मोहम्मद हाँ सिराज को हम लोग खिला रहे हैं तो मुझे सिराज को पूरे पूरे ओवर नहीं दिए जा रहे जो है, जो कि देने नहीं, चाहिए। 3 ओवर कराए और पूरे दिन में उन्होंने, पर पूरे 3 ओवर कराए। स्पिनर्स की पिच है तो स्पिनर मौका मिल रहा है। पर अगर मैं बोलूं यहाँ पे सिराज को पूरी तरह से मौका मिल था, जो थोड़ा मुझे मिस लगा आज के मैच में। उन्होंने सिर्फ अपने सिराज को स्पेल में लाया 3 था ओवर डाले इन्होंने, मतलब जो है। जब पर बुमराह का बॉल रिवर्स स्विंग कर नहीं रहा था हुआ तो सिराज को भी लाया था मैं बट अपने व्यूअर्स को इफेक्टिव नहीं रिक्वेस्ट रहा। करूंगा, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, मैं देख पा रहा हूँ, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज कि आप क्या सोचते हैं कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि कल एक नहीं, कल 2 टेस्ट मैचों का नतीजा आएगा। वहां पे वेस्ट इंडीज ने भी ऑस्ट्रेलिया को फंसाया हुआ है, यहाँ पर इंग्लैंड ने भारत को फंसाया हुआ है। दोनों वो टीमें जो वर्ल्ड कप के फाइनल में थी, दोनों स्टार टीमें, और दोनों ही टीमों को दो बिल्कुल बॉटम डाउन द टीमों ने फंसा लिया, क्योंकि इंग्लैंड भी बॉटम पे रही थी, वेस्ट इंडीज तो आई नहीं थी। तो आप लोग क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। लेकिन विनीत, मैं सच बताऊं, आप सही कह रहे हो, अभी हमारे पास ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आज ड्रेसिंग रूम में डिस्कशन तो जरूर होगा। हो सकता है कल सुबह पहला ओवर अश्विन ओपन कर दें, बुमराह ना करें, ये भी हो सकता है। आप देखिएगा कि अश्विन जो है स्पेल ओपन कर दें कल सुबह, बुमराह से ना हाँ करवाएं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो सकता है यार। मतलब जो भी तुम अपना वो यूज करो विकेट लेने लेने के लिए, ये भी हो सकता है बिल्कुल कि अश्विन और जडेजा ही ओपन करें इनके लिए। जी। तो देखो कल मतलब क्या होता है। बहुत ये बट जो भी हो, बट विकेट्स बहुत जल्दी निकालना है इनको। बहुत जल्दी निकालना पड़ेगा विकेट्स, ऐसा नहीं कि। और इस पार्टनरशिप जो चल रहा है एग्जैक्टली, और बिकॉज बाकी जो ऑलिव पॉप बल्लेबाज जो आ रहे है, हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना होगा। उन्होंने भी बहुत बहुत बेहतरीन गेम दिखाया आज अपना। इवन हमारे 3 बैट्समैन जो सेंचुरी से चूक गए, जायसवाल, केएल राहुल एंड जडेजा, अच्छा मौका था उनके पास सेंचुरी में कन्वर्ट करने का। बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड ने कम बैक किया थ्रू देयर बॉल। और स्पेशल समझता हूँ अगर वो रेगुलर बॉलिंग करे तो ना बहुत ज्यादा टाइट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो रूट। और इंडिया के हाँ साथ देखो, और लास्ट देखो सीरीज में भी वो चले थे। पर इस बार इंडिया को मिल रही है, थोड़ा टफ होने वाला मैच, क्योंकि तीसरे चौथे दिन जो विकेट होता है ना, वो टफ टेस्ट मैचेस में। टफ भी पिच होता है। और स्लो हो जाएगी। हाँ, और और विनीत स्लो एक हो बात जाएगी, बताऊं, ट्रैक ऑलरेडी हो गई है। हाँ विनीत एक बात बताऊं, कितना टारगेट इंडिया को मिलता है ये यस, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि रोहित असफल रहे फर्स्ट इनिंग में, शुभमन असफल रहे फर्स्ट इनिंग में, मैं श्रेयस को भी उसी कड़ी में गिनता हूं। ये 3 बल्लेबाज तो कम से कम अंडर प्रेशर खेलने आएंगे।
ये तो तय है, खासकर रोहित को हमने देखा था, वो जो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 था, क्या कह रहे थे वो अंपायर को, अरे यार पहले ही मैं 0 पे आउट हो चुका हूँ, तो क्या कर रहे हो यार 2 बार। तो वो उनपे प्रेशर पता लगता है कि है, और अब भी उनपे प्रेशर होगा, कैप्टन भी है ना। पर इंडियन हाँ इंडियन देखो टीम क्या का होता है यार। पर इंडियन टीम का हैदराबाद विन परसेंटेज बहुत अच्छा है, और हमने यहाँ जो काफी मैच जीते हैं टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं, और मुझे लगता है कि अगर ज्यादा फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ से पहले पहले हम लोग अगर टीम को आउट कर देते हैं इंग्लैंड की, तो एक अच्छा मौका है इंडिया के पास, क्योंकि पूरे पूरे 2 दिन रह जाएंगे इंडिया के पास। आई थिंक आज जो जिस तरह का खेल हम लोगों ने देखा, मुझे वहाँ थोड़ा सा एफर्टलेस लगा इंडियन टीम की तरफ से, क्योंकि जो विकेट्स हमने पहले और दूसरे दिन में उड़ते हुए देखी जो है, उससे मुझे ये लग रहा था कि मैच तीसरे दिन तक जो है वो खत्म हो जाएगा और हम बाय इनिंग्स यही जीतेंगे, लग रहा पर है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा भी नहीं यही। हुआ। दे डिड अ ग्रेट कमबैक, और ओली पॉप ने दिखाया कि किस तरह से बिल्कुल पेशेंस के साथ आप गेम खेलोगे तो टिक के खेल सकते हो। हालांकि हमारे जो लोअर ऑर्डर में जो दोनों बैट्समैन आए थे, जडेल, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स, but unfortunately they didn't convert into 100 and half century. अक्षर पटेल की हाफ सेंचुरी होगी, और जडेजा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही विल डेफिनेटली गो फॉर हिज सेंचुरी, पर अगेन जो रूट की तारीफ करनी होगी जो है यहाँ पे, और पूरी तरह मैच खींच के ले गए वहां से जो है। हमारे स्पिनर्स भी आज महंगे साबित हुए हैं, आप देखिए तो 4 पॉइंट समथिंग के ऊपर उनका एवरेज रहा है, और हैट्स ऑफ टू बुमराह कि उन्होंने ओवर बेशक कम करवाए, लेकिन उन्होंने 2 पॉइंट समथिंग के एवरेज से ही रन दिए हैं और विकेट भी निकाला है, क्योंकि बुमराह तो उनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि आपको कल जो चौथा दिन है, वो आपको किस तरह से खेलना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के दिन को आपको एक वनडे मैच के तौर पे खेलना है। ये समझ लीजिए एक दिन का वो मैच है, कल ही सब डिसीजन होना है, आपने पीछे क्या किया नहीं किया आप भूल जाइए 3 दिन में, कल का दिन इंपॉर्टेंट है। और कल सुबह जब टीम इंडिया उतरेगी, तो जो इंग्लैंड की जो स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है वो ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा पोप स्ट्राइक पे रहें, रेहान स्ट्राइक पे आए ही ना, पहले 1-1.5 घंटा में आए तो बस एक सिंगल लेके चले जाएं, या वो गेंद रोकें और ओवर चेंज हो तो एक बार फिर से पोप सामने आए। और अगर ये स्ट्रेटेजी उनकी 1-1.5 घंटे तक वर्कआउट कर जाती है, तो वहां पर टीम इंडिया के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। देखो आगे तो अब पोप पे बहुत होप टिका है इंग्लैंड का तो और केविन पीटरसन ने भी बोला था इसमें अपने कमेंट्री में कि इंग्लैंड हैव अ टुमारो और थैंक्स टू ओनली बिकॉज विनेता म्यूट हो गए। इंग्लैंड ओनली बोला था, इंग्लैंड हैव अ टुमारो थैंक्स टू ओली पोप। तो वही है, अब देखो कल क्या होता है, विकेट्स जल्दी निकालने होंगे, नहीं तो ये हमें लीड बड़ी नहीं चाहिए भाई, छोटी लीड ही चाहिए। छोटी लीड ही तो चाहिए। हाँ, छोटी लीड ही चाहिए हमें, तो चलिए, देखो क्या होता है यार। बहुत बहुत शुक्रिया जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े थे। रात को एक बार फिर से हम लाइव आएंगे, और तब तक निश्चित जी होटल पहुंच जाएंगे और राकेश जी भी जुड़ेंगे, और जितने लोग जुड़ते हैं प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। थैंक यू विनीत, क्योंकि मैच के तुरंत बाद हमने एनालाइज करने की कोशिश की, और हम फिर एक बार वापस आएंगे। ये लाइव था लेकिन रात को कोशिश करेंगे फिर से वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विनीत, थैंक यू।